हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑन डेटेड 19 जून 2021। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर वी शुक्ला, बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल, पलटन छावनी, सेक्टर ए, अलीगंज, लखनऊ। स्टूडेंट्स, टुडे माई थॉट इज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव लाइक अ प्रोटॉन। स्टूडेंट्स, टुडे माई क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन 4th नंबर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आज हम फोकस करते हैं, चर्चा करेंगे। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। पहला इसमें है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इट इज़ द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। मान लिया हमने वाटर लिया, 1 लीटर वाटर ले लिया, 1 लीटर पानी हमने ले लिया, वाटर ले लिया। अब उसमें कोई सॉल्ट यानी ये शुगर ही हम डिजॉल्व कर रहे, तो हमने शुगर उसमें डिजॉल्व कर दिया। हाँ ठीक है, डिजॉल्व कर दिया, अच्छी बात है। अब जब शुगर डिजॉल्व हो गई तो हमने कहा लो थोड़ी शुगर और डिजॉल्व करके देखी, तो हमने थोड़ी शुगर उसमें और ऐड किया। फिर वो भी डिजॉल्व हो गई तो हमने फिर ऐड किया, फिर ऐड किया, फिर ऐड किया। एक सर्टेन लिमिट के बाद उस 1 लीटर वाटर में हम शुगर ऐड तो कर सकते हैं, ऐड तो करेंगे, लेकिन वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी। तो सॉल्यूशन की ऐसी कंडीशन जिसमें हम सॉल्यूट को अब जरा सा भी डिजॉल्व ना कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इट इज द सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, इट इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा आपका है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर व्हेन इट कंपेराइजेज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स और कंपाउंड्स विदाउट एडल्ट्रेशन with any other substance or any divergence in the structural arrangement, example सल्फर, डायमंड। यानी कि वो एक ही मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, ये एक ही तरीके के एटम से मिलकर बना हो, तो ऐसी स्थिति जो होती है पर्टिकुलर सब्सटेंस की, उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट आपका है कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में देखिए 3 कंडीशन होती है सॉल्यूशन की। एक कंडीशन होती है जिसमें आपने शुगर अगर डिज़ोल्व किया वाटर में तो उसमें आपको शुगर कतई दिखाई नहीं देती है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब अगर हम वाटर में कुछ सब्सटेंस ऐसा ऐड करें जो कि जाके वाटर में सेटल डाउन कर जाए, सेटल डाउन कर जाए यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाए, तो वो कंडीशन हमारी होती है सॉल्यूशन की सस्पेंशन। और ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की कंडीशन, यानी कि इसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होंगे और वो हमको नेकेड आई से दिखाई भी देंगे। लेकिन शुगर के पार्टिकल क्या वाटर में डिजॉल्व होने के बाद दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं। तो ये दोनों के बीच की कंडीशन है कोलाइड। अ कोलाइड इज अ होमोजेनस नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट कंपेराइजेज ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट वुड बी स्कैटर्ड थ्रू another substance. The particle in a colloid cannot be segregated via सिंपल फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन या इससे, जैसे मिल्क होता है हमारा, मिल्क एक कोलाइड का एग्जाम्पल है। अब इसको अगर आप फिल्टर करो, क्या इसके पार्टिकल अलग हो जाएंगे? नहीं। सच एज सस्पेंशन एंड डू नॉट सेटल, और इनके पार्टिकल सेटल भी नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर ब्लड भी हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइड है। और इंक डी है सस्पेंशन। इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर
that comprises of solute particles that are insoluble but are suspended in the medium. These particles that are suspended are not microscopic but visible to bare eyes, are large enough, usually larger than a micrometer, to undergo सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन का मतलब इनका सेटलमेंट होने लगता है, नीचे बैठने लगते हैं. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.